अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 और सेल्स एंड टिश्यू हमारे इस चैप्टर का नाम है। सेल्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम कह सकते हैं सेल्स। और इस तरह अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक काम जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हम अपने ब्लड की, ब्लड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं और एक काम जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। सो ये ब्लड भी क्या है, अ टाइप ऑफ टिश्यू है। सो यहाँ पर हम सेल्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं। इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिर आप लोगों ने इसको आंसर करना होता है। सो इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं आप इसके आंसर दे सकें। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और कहते हैं कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब सेल क्या है, जैसे आप जानते हैं कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी चीज़ का, तमाम ऑर्गेनिजम्स का। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई हैं। ठीक है, सो यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब क्या है कि अगर उसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, यानी उसको देखा जाए, उसको उस ऑर्गेनिज्म के साख्त को देखा जाए कि ऑर्गेनिज्म आपको किस तरह से नज़र आता है। ठीक है, जैसे हमारे बोन्स हैं वो क्या है, वो लॉन्ग है, लेकिन अगर अपनी स्किन को देखें तो वो क्या चिपटे हैं, वो भी डिफरेंट तरह के सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह हमारे डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कौन सा परफॉर्म करेंगे, ये सारे सेल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक मैसेज लेकर जाते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, कुछ होते हैं ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल से बना हुआ है, और सेल्स क्या है, एक बेसिक यूनिट है हमारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का। सो यहाँ पे कहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने हुए उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मुख्तलिफ या ज़्यादा सेल से बने हुए तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कहते हैं कि इस यूनिट में हम एक्चुअली ये देखेंगे कि सेल किस चीज़ से बना है। जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिजम्स तो सेल से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो सेल है ये किस चीज़ से बने हैं इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। या इसी तरह जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे कोई डिवाइस होगी ना कि जिसके ज़रिए हम उसको देख सकें, तो यस ऐसे डिवाइस के जिसके ज़रिए हम इस तरह के सेल्स को देखते हैं, उस तरह के डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्कोप। यानी ऐसा डिवाइस कि जिसके ज़रिए हम बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो कि आम आंखों से हमें नज़र नहीं आती, वो चीज़ें हम किस चीज़ के ज़रिए देखते हैं, वो चीज़ें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी किस चीज़ को कहते हैं, कहते हैं द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के यूज़ को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्कोपी। कभी कभी ना MCQs में आप लोग कंफ्यूज करने के लिए आपसे कहा जाता है द यूज़ माइक्रोस्कोप क्या है, या फिर आपसे पूछा जाता है माइक्रोस्कोपी क्या है, तो आप सिंपली कह देते हो कि ये तो डिवाइस है। हालांकि हम यहाँ कह सकते हैं कि द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी, यानी माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय ज़ेकरियास जॉनसन इन हॉलैंड इन 1595। जो पहला माइक्रोस्कोप था वो ज़ेकरियास जॉनसन ने हॉलैंड में 1595 में उसको डेवलप किया था। ठीक है, अब वो पहला जो माइक्रोस्कोप था वो था किस तरह से, कहते हैं वो बिल्कुल एक सिंपल ट्यूब की तरह था। जैसे आप एक ट्यूब है, ठीक है, इसके एक साइड के ऊपर भी लेंस लगा दो, इसके दूसरे साइड के ऊपर भी लेंस लगा दो। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखोगे, यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं और यहाँ वो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, फिर ये वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको बड़ा करके दिखाता है। सो एक ट्यूब की तरह का होता है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। सो ये कहते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन जो है, इसकी रेंज कितनी है, वो 3x से यानी 3 टाइम्स से लेकर 9 टाइम्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना से लेकर 9 गुना तक इसको बढ़ा सकता है। मैग्नीफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं, मैग्नीफिकेशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करना। जैसे आप देखते हो ना, एक इमेज आप लेते हो, ठीक है, उस इमेज को आप कितना बड़ा कर सकते हो, तो उसको आप किस चीज़ क्या कहते हो, मैग्नीफिकेशन कहते हो। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ तो आपकी हो गई
जो स्मॉलेस्ट, जो बहुत ज़्यादा एक पहला माइक्रोस्कोप था उसके बारे में आपकी बात होगी। अब जो एक एक्चुअली जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था जो कि बहुत अच्छी मैग्नीफिकेशन दे रहा था, वो या फिर आप यूँ कह सकते हैं पहला जो माइक्रोस्कोपिस्ट था वो कौन था? तो वो एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो था ये एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक इससे थोड़ी बेहतरीन, यानी ये तो बिल्कुल एक ट्यूब की तरह था, थोड़ा बेहतरीन एक माइक्रोस्कोप हमें दिया था उसने, जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी थी, वो 250 से ज़्यादा थी, यानी 250 गुना से भी ज़्यादा वो किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर सकता था। ठीक है, तो यानी उसका जो माइक्रोस्कोप था वो ये ज़ेकरियास जो था इसके माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा बेहतर था, यानी 250 गुना किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता था। अब यहाँ पर इसको पहला माइक्रोस्कोपिस्ट भी कहा जाता है। ये आपसे एमसीक्यूज़ में आमतौर पर पूछा जाता है कि पहले माइक्रोस्कोपिस्ट कौन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एंटोनी वैन लीeuwenhoek इसको कहते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके माइक्रोस्कोप का आप देख लेते हैं, इसका माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, बस इस तरह की एक प्लेट थी छोटी सी, इसके ऊपर इन्होंने इस तरह का एक नोब लगाया हुआ था। अब क्या होता है कि इसके टिप के ऊपर वो स्पेसिमेन रखता था, सैंपल इसके ऊपर रखता था, ये एक लेंस था जिसके ज़रिए उसको वो देखता था, और ये एक फोकसिंग नोब होता है, इस तरह इसको घुमाए जाते हैं इसको फिक्स करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो ये एक छोटा सा माइक्रोस्कोप था, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इसको आंखों के सामने रखा जाता था और इससे किस तरह से चीज़ों को देखा जाता था। तो ये तो एक हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की कि एक पहला जो माइक्रोस्कोप था वो था किस तरह से, क्योंकि जब एक चीज़ बनाई जाती है तो एक बहुत बेसिक लेवल से शुरू की जाती है। सो ये एक बेसिक लेवल था माइक्रोस्कोप का। अब यहाँ पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपसे कुछ बताया गया आपको। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? यहाँ कहते हैं एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो था, कहते हैं इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ भी की, और यूँ कह लीजिए कि वो पहले साइंसदान थे कि जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा था और उनको डिस्क्राइब भी किया था, या फिर इसके साथ साथ बाकी भी ऑर्गेनिज्म जो थे उसको ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर उसको डिस्क्राइब किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जौहर तालाब से वो पहले साइंसदान जिन्होंने वो पानी लिया और उसमें से उन्होंने माइक्रोस्कोप छोटे छोटे जो जानदार थे उन्होंने उसमें उसको देखा था। ठीक है, तो जो एक वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया था वो किसने ऑब्जर्व किया था, किसने इसको देखा था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लीeuwenhoek आपका आंसर होना चाहिए। सो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन की। मैग्नीफिकेशन किस चीज़ को कहते हैं और रेजोल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं? दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि व्हेन वी सी थिंग्स अंडर माइक्रोस्कोप इट्स इमेज साइज इंक्रीजेज मैनी टाइम्स। कहते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो जो उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है उसका साइज़। तो ये जिस ऑब्जेक्ट के साइज़ में इजाफा होता है ना, इस ऑब्जेक्ट के साइज़ में जो इमेज के साइज़ में जो इजाफा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी चीज़ है वो इतनी सी है, तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो क्या होती हैं? वो हमें इतनी बड़ी होके दिखाई दे। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट का असल साइज़ इतना है, लेकिन वो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसकी जो तस्वीर बन रही है वो इतनी बड़ी बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जो माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, मीन्स कि चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। तो ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाली जो पावर है इसको हम मैग्नीफाइंग पावर या नॉर्मली हम इसको मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू शो टू ऑब्जेक्ट सेपरेटली। अब कहते हैं कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अलग करके दिखाने की जो पावर है किसी माइक्रोस्कोप की, इसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, दूर की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होती है। जब दूर की गाड़ी जिसकी जो हेडलाइट्स होती हैं वो आपको एक ही तरह की बहुत करीब करीब आपको नज़र आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी आपके करीब आती है तो वो जो लाइट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाती हैं। अब देखें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आंखें हैं, जब कोई चीज़ हमसे दूर है तो हमारी आंखों की जो रेजोल्यूशन पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि दो चीज़ों को अलग करके दिखा सकें, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे करीब आते हैं तो वो दो हेडलाइट्स को दूसरे से अलग अलग करके दिखा सकता है, यानी फासला थोड़ा सा कम हो जाता है, वो इसलिए हमें दो चीज़ों को अलग करके दिखा सकता है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स एक दूसरे से अलग करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं,
ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है उसमें तो हमें इस तरह के सेल्स नज़र नहीं आते। तो जब भी आप देखते हैं आपको इस तरह नज़र नहीं आता, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए आपको इस तरह के 2 अलग-अलग सेल्स भी आपको नज़र आते हैं। तो ये जो 2 अलग करने की वाली जो पावर है ना, 2 चीज़ों को 2 पॉइंट्स को अलग करने वाली जो पावर है किसी भी डिवाइस की, उसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रिज़ोल्यूशन। अब यहाँ आपसे कहा जाता है, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आवर आइज़ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स एट लीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। अब हमारी आंखों की जो रेजोल्यूशन पावर है ना वो कितनी है? वो 0.1 मिलीमीटर 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बता सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपको LI नज़र आ रहा है, तो ये जो LI है, L के ऊपर देखिए I के ऊपर डॉट है, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर स्पॉट, इसके बीच में थोड़ा सा फासला आपको नज़र आता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की इतनी पावर है कि ये इन दोनों, इस नुक्ते को और इस वाले धड़ को हमें दिखा सकें। लेकिन जब आप अपनी आंखों को थोड़ा सा बंद करते हैं और थोड़ा सा उसको खोलते हैं, आधी बंद आंखों से उसको देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इस तरह से इन 2 पॉइंट्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारी आंखें हैं इसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी है? वो 0.1 है। ये आमतौर पर MCQs में आपसे पूछा जाता है कि हमारी आंखों की रिजोल्यूशन पावर जो है वो कितनी है, तो वो हमारी 0.1 मिलीमीटर है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम छोटी चीज़ें जो है माइक्रोस्कोप के ज़रिए कैसे देख सकते हैं, ठीक है ना। 2 चीज़ों को क्लियरली हम कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ आपका आंसर होता है क्योंकि उसमें लेंसेज लगे होते हैं और लेंसेज की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है हमारी आंखों के मुकाबले में। यानी हमारी आंख 2 पॉइंट को इतना अलग नहीं कर पाते जितना एक माइक्रोस्कोप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेंसेज लगे होते हैं और इन्हीं लेंसेज की वजह से हमें 2 चीज़ें जो होती हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो क्लियर नज़र आती हैं। सो ये थी मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन की बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे।